2025 की मन दुर्गा अष्टमी विस्तृत कथा आई विस्तार से समझते हैं। सन 2025 दुनिया तेजी से बदल रही थी। मोबाइल, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में लोग देवी देवताओं को डिजिटल पोस्टर, वर्चुअल पंडाल और ऑनलाइन आरती से याद कर रहे थे। लेकिन साथ ही इंसानियत, दया और करुणा जैसे मूल गुण धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। ऐसे ही समय में मां दुर्गा ने धरती पर एक नई लीला रचने का निश्चय किया। भारत के एक छोटे से गांव की लड़की आर्या 14 साल की एक मासूम लड़की थी। पिता राम सिंह मजदूर थे, दिन भर ईंट गारा उठाते। मां सावित्री बीमार रहती, घर टूटा फूटा था, छप्पर से बारिश टपकती, खाने को बस कभी कभी रोटी और नमक। लेकिन आर्या के दिल में बड़ी चाहत थी, पढ़ाई करने की, आगे बढ़ने की। रात को मिट्टी के दीपक के नीचे बैठकर वह पुरानी किताबें पढ़ा करती। मां उससे कहती, बेटी गरीबी चाहे जैसी हो, पर मां दुर्गा का नाम कभी मत छोड़ना। दोस्तों, शहर और गांव में क्या फर्क होता है, आइए जानते हैं। पास ही का बड़ा शहर दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहा था। विशाल पंडाल, हजारों बल्ब, डिजिटल सजावट। लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर पूजा देखने आ रहे थे। मंच पर बड़े बड़े नेता और उद्योगपति फोटो खिंचवा रहे थे। वहीं गांव में आर्या और बाकी बच्चों के पास न तो नए कपड़े थे और न ही प्रसाद खरीदने के पैसे, लेकिन उनकी श्रद्धा सच्ची थी। अष्टमी की सुबह आर्या ने मां से कहा, मां, मैं आज कन्या पूजन करवाऊंगी। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारे पास न तो चावल है न मिठाई, क्या लेकर पूजा करेगी? आर्या मुस्कुराई। मां दुर्गा को सच्ची श्रद्धा चाहिए, सोना चांदी नहीं। वह थोड़ी सी रोटी और गुड़ लेकर मंदिर पहुंची। रहस्यमयी स्त्री। मंदिर के कोने में उसने देखा, एक साधारण स्त्री बैठी है, चेहरे पर तेज पर वस्त्र साधारण। वह आर्या से बोली, बेटी, क्या मुझे भोजन मिलेगा? आर्या ने बिना झिझके अपनी थाली उन्हें दे दी। स्त्री ने भोजन किया और कहा, तेरी श्रद्धा मां को प्रिय है, आज से तेरे जीवन में परिवर्तन होगा। और अगले ही क्षण वे स्त्री वहां से गायब हो गईं। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लंबे समय से सूखे खेतों में अचानक पानी बरस गया। बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। आर्या की मां का बुखार उतर गया। गांव में पहली बार कन्या पूजन का इतना भव्य आयोजन हुआ कि दूर दूर से लोग आने लगे। सबको लगा जैसे मां दुर्गा स्वयं गांव में आ गई हो। उस रात आर्या ने सपना देखा, मां दुर्गा प्रकट हुई। बेटी, 2025 में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु रावण या महिषासुर नहीं, बल्कि लोभ, दिखावा और स्वार्थ है। जो लोग मंदिरों में सोने चांदी चढ़ाते हैं पर भूखों को अन्न नहीं देते, उनकी पूजा अधूरी है। याद रख, मां वही है जहां दया और सेवा है। आर्या जागी तो उसका दिल बदल चुका था। आर्या ने अपने गांव में बच्चों को इकट्ठा किया, मंदिर के पीछे बैठकर उन्हें पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के बड़े भी जुड़ गए। किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा दान करने लगे और औरतें सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। आर्या ने सबको कहा, अगर हम मां दुर्गा को खुश करना चाहते हैं तो हमें हर भूखे को भोजन और हर बच्चे को शिक्षा देनी होगी। शहर के कुछ लोग नाराज हो गए, ये लड़की कौन है जो हमें सच्ची पूजा का पाठ पढ़ा रही है? कुछ लोग आर्या के स्कूल को तोड़ने आए, लेकिन तभी अचानक आंधी चली और वे पीछे हट गए। गांव के बुजुर्ग बोले, ये मां दुर्गा की रक्षा है। धीरे धीरे आर्या का गांव बदल गया। जहां पहले बच्चे खेतों में मजदूरी करते थे, अब स्कूल जाते। महिलाएं स्वरोजगार करने लगी। गांव में पहली बार एक अस्पताल बना। सब कहते, ये मां दुर्गा की लीला है जो आर्या के माध्यम से हो रही है। 2025 की अष्टमी का रहस्य। शहर में भले ही लोग लाखों की सजावट कर रहे थे, लेकिन मां दुर्गा ने अपने सच्चे चरण वहीं धरे जहां आर्या जैसे लोग सेवा और करुणा से पूजा कर रहे थे। अंत में आर्या ने कहा, मां दुर्गा सिर्फ मूर्ति में नहीं है, वे हर उस इंसान में है जो किसी की मदद करता है। सच्ची अष्टमी वही है जहां इंसानियत जीवित है। 2025 की मन दुर्गा अष्टमी ने दुनिया को एक नया संदेश दिया। पूजा केवल दीप, अगरबत्ती और भजन से नहीं होती। पूजा होती है जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं। पूजा होती है जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं। पूजा होती है जब आप किसी को अंधकार से निकालकर शिक्षा का प्रकाश देते हैं।